Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Intellect Educate Academy. So today we will discuss about top 10 questions which comes from current affairs, and it is also an important topic for you all. अगर आप एचपी पुलिस या फिर जीओए या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप अप्रोच करने जा रहे हो, तो जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो प्ले करते हैं। तो इसीलिए आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आपके लेटेस्ट घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, उनसे रिलेटेड जो है वो हम आज एक सीरीज लेके आए हैं करंट अफेयर्स की। तो एस्पिरेंट्स, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टार्टअप डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो हमारा नेशनल स्टार्टअप डे है वो कब मनाया जाता है हर साल? तो अगर आप करंट अफेयर्स के साथ अगर अवेयर होंगे या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो नेशनल स्टार्टअप डे है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल जो है वो 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो ये लॉन्च किया गया था ये किसने किया था? ये किया है पीएम मोदी, जो हमारे मोदी हैं, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ये लॉन्च किया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो स्टार्टअप्स हैं ये हमारे क्या हैं, बैकबोन बनेंगे, बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, हमारे नए भारत की एक रीढ़ की हड्डी बनेंगे ये। ठीक है, तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो आपको पता है इसरो क्या है? हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो के अभी आपने लेटेस्ट सुना था कि इसरो के जो हमारे चेयरमैन है वो चेंज हो गए हैं। जो हमारे पुराने चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? के सिवान, डॉक्टर के सिवान। तो अब जो हमारे नए चेयरमैन है उनका नाम क्या है? डॉक्टर एस सोमनाथ। तो हमारे न्यू चेयरमैन जो हैं इसरो के, उनका नाम क्या है? डॉक्टर एस सोमनाथ। और आपको पता होगा जो डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं वो आल्सो मतलब ही वाज आल्सो एज अ सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भी एज अ डायरेक्टर रोल प्ले किया है। ठीक है, जो कि आपके तिरुवनंतपुरम में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, which of the following country successfully test fired the Sea Dome system, a novel version of Iron Dome in February 2022? तो ये तो आपको क्लियरली पता है कि आयरन डोम जो है वो अभी सिर्फ एक ही के ही पास है और वो है इजराइल। ठीक है, और सी डोम क्या है? सेम आयरन डोम की तरह है, बट ये क्या है? एक नवल वर्जन है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो आयरन डोम है वो क्या है? वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसको इंटरसेप्ट करना और उसको नष्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। किसको? जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स होते हैं। ठीक है, जो दुश्मन जो आपके शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और जो भी आर्टिलरी फायर करते हैं। ठीक है, जो भी आपके जो मतलब इसराइल के जितने भी ये दुश्मन देश हैं या कुछ भी हैं, तो अगर वो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स या फिर आर्टिलरी फायर करते हैं तो वो 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक जो भी फायर करते हैं उनको जो वो ये इजिली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और सी डोम भी एक सेम आयरन डोम है, बट ये इसको सी डोम क्यों बोला है? क्योंकि ये इसको नवल वर्जन है और ये नेवी जो है उसको ऑपरेट करती है। ठीक है, जो नवल वर्जन है इसका इसराइल की आयरन डोम सिस्टम का। ठीक है, वैसे ही हम अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज रैंक्ड एट द टॉप ऑफ आईसीसी वुमेन्स टी20 बैटिंग रैंकिंग। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि कौन है वो जो अभी जिसने टॉप किया है आईसीसी वुमेन्स टी20 बैटिंग रैंकिंग्स में। तो जैसे कि आप, अगर आपको पता है तो इसका आंसर है शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा जो है उसने इंडिया, जो इंडियन हमारे प्लेयर हैं, वुमेन प्लेयर हैं, उनमें से नंबर 1 पोजीशन पे रही, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो है वो थर्ड पोजीशन पर रही हैं। ठीक है,
और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है, बर्मुनी की, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की वुमेन प्लेयर है। ठीक है, तो जो शेफाली वर्मा है, अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछा है तो शेफाली वर्मा का जो रैंक है वो थर्ड है, बट अगर इंडियन प्लेयर में पूछा है तो शेफाली वर्मा ने टॉप किया है और वो फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर है आपका डायल मिशेल। डायल मिशेल आपको पता है कि ये जो है वो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, तो डायल मिशेल जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो अगर आपको पता है तो ये इसका सही आंसर है। मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि नीरज चोपड़ा है, बट नीरज चोपड़ा नहीं है। इसका सही आंसर है PR श्रीजेश। सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। और PR श्रीजेश जो है वो आपके इंडियन हॉकी गोलकीपर है। ठीक है, हॉकी प्लेयर है, वेटरन हॉकी प्लेयर है ये। और ये कौन थे, गोलकीपर थे आपके इंडियन हॉकी टीम के। ठीक है, ये तो थे जो सेकंड इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट अवार्ड किसने जीता है, फर्स्ट इंडियन कौन था आपका, वो थी आपकी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो कैप्टन है, जिनका नाम है रानी रामपाल। ठीक है, इन्होंने 2020 में जो था ये अवार्ड जीता था, और इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन जो थी बनी थी जिन्होंने ये अवार्ड जीता। ठीक है, और PR श्रीजेश जो है वो सेकंड इंडियन है। ठीक, इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस्ट वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो यस, यहाँ पे अगर आप बोले नीरज चोपड़ा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको पता है टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जेवलिन थ्रो में। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जो था वो जीता था टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट्स तबेलू वाज एडजस्टेड एज द बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2022। मतलब कौन सी झांकी थी, कौन से स्टेट की झांकी है जिसको बेस्ट अवार्ड मिला गया, या बेस्ट झांकी ऑफ द ईयर, या बेस्ट झांकी ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2022 का अवार्ड इसको मिला है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर क्या है, सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसको बेस्ट टेब्लो अवार्ड मिला था। और आपको पता है कि आउट ऑफ 12 स्टेट्स और यूटी की जो झांकियां थी उनमें से ये सबसे बेस्ट मानी गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसको बेस्ट झांकी ऑफ द रिपब्लिक डे अवार्ड मिला है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन इंडिया। तो देखिए ये सबसे मतलब आम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल सभी को पता है सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी को पता है आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग जो भी है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सभी को पता रहता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से बैंक ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है एज अ डिजिटल रुपी इन इंडिया। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी घोषणा कब हुई थी, जब बजट हुआ था 2022 का बजट हुआ था, तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी को क्या करेगी, विच बूस्ट अवर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, और जो इशू की गई है ये किसने इशू की है, RBI ने। तो आपका सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, RBI। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच ग्रोथ इन इंडिया GDP फॉर ईयर 2022।
3। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 8 से लेके 8.5% तक जो है वो एस्टिमेट किया गया है या प्रोजेक्ट की है कि हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर लेगी फॉर कमिंग ईयर 2023। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनकी आने की चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं, और मैंने आपको इनसे रिलेटेड और भी जो है वो डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को जो है वो इस सेशन से आपको मिला होगा। इसी के साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरह से अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जो कि इंटेलेक्ट एजुकेट ऑफिशियल के नाम से है, इसको फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पे आप जो है वो ऐड हो सकते हो, इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी, और साथ में आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी तरह और एस्पिरेंट्स जो है वो इस तरह की नॉलेज का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप हमारे एड्रेस, जो दिया हुआ एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और तहसील बड़सर में हमारा ये एकेडमी है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे गिवन है, तो आप जो है वो हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद एस्पिरेंट।